अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, उम्मीद है कब सब खैर खैरियत से होंगे। आई एम काजी नबी। टुडे इज 19 ऑफ जनवरी 2023 एंड इट इज थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के दिन के एससी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन मार्केट की ओपनिंग हुई 38,890 पर और हाई लगाया मार्केट ने 39,064 का, लो लगाया 38,730 का और क्लोजिंग थी मार्केट ने 38,831। तकरीबन 92.47 मिलियन शेयर का काम देखा गया और तकरीबन 40 पॉइंट मार्केट आज के दिन प्लस क्लोज हुई। आज जो ये रेड कैंडल छोटी सी आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली ये ग्रीन कैंडल है। असल में मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, फिर उस गैप को फिल किया, नीचे आके यानी ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग हुई, जिसकी वजह से जो है ये इस वजह से रेड है। अदरवाइज मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुई और ये नीचे भी जो रेड वॉल्यूम है ये बेसिकली जो है ये बाइंग वॉल्यूम है। तकरीबन 92.47 मिलियन शेयर की आज के दिन बाइंग देखेगी। बहरहाल अभी जब तक मार्केट इस ग्रीन कैंडल का जो लो है, जैसे कल भी मैंने आपको अर्ज किया कि जब तक मार्केट 38,257 से नीचे नहीं आती तब तक फिलहाल मार्केट सेफ है। ये यानी हम कह सकते हैं मार्केट यहाँ पर जो है अभी यानी कि डेंजरस जोन में नहीं है। जब 38,247 से मार्केट नीचे आ गई और नीचे क्लोजिंग दे दी तो फिर मार्केट जो है वो डेंजरस जोन में चली जाएगी। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन जो है आप लोगों के सवाल ले लेते हैं। ये जी तौसीफ साहब है जंग से। आपने कहा कि विच शेयर्स टू बाय टुमारो व्हेन आई शुड सेल माय एसएनजीपी नेट सोल, अब लेना चाहिए या नहीं। जी सर, कल के स्टॉक जो है ना वो कल ही रिकमेंड किए जा सकते हैं मार्केट को देख कर। ये बाकी आपने अगर लिए हुए एसएनजीपी तो एसएनजीपी की जो है आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। जैसे 2 दिन से ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कल के दिन जो है आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तकरीबन 40 रुपीज से ऊपर ऊपर जहां मर्जी आप इसकी पहली प्रॉफिट टेकिंग करें और सेकंड प्रॉफिट टेकिंग आपकी बनेगी तकरीबन 42 रुपीज से ऊपर ऊपर। ये बाकी आपने पूछा कि नेट सोल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नेट सोल सर इसको आप तकरीबन जो है वो 75 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल ले सकते हैं और इसका प्रॉफिट टेकिंग आप करें तकरीबन जो है 88 रुपीज के राउंड अबाउट, लेकिन स्टॉप लॉस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये जी खलील और रहमान साहब कह रहे हैं कि पीआरएल और इंटरनेशनल स्टील का रिव्यू दे दे। सर फिलहाल तो पीआरएल काफी लो रेट पर मौजूद है। अगर ये 10 रुपये या इसके करीब आ जाता है, 10 रुपये से 11 रुपये के दरमियान, तो वहां पर सही लेना बनता है। ये फिर आप इसको ले सकते हैं और फिर इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल होगा तकरीबन 15 रुपये का। ये और इसी तरह इंटरनेशनल स्टील की बात करते हैं, ये भी तकरीबन ऑल टाइम लो पर ही मौजूद है। डिविडेंड वाला स्टॉक है, ये अच्छा डिविडेंड देता रहा है और अगर ये भी आपने लेना है तो थोड़ा सा सब्र करें। अगर ये आ जाता है तकरीबन 30 रुपये से नीचे नीचे तो इसको भी बाई किया जा सकता है। फिर इसका जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल होगा वो कम से कम 50 रुपये से ऊपर होगा। ये जी फारूक साहब है हाफजाबाद से, आपने पूछा कि फिरोज और के एस पी पम्प का बाइंग जोन बता दें। जी सर, इसका के एस बी पम्प का जो बाइंग जोन है वो तकरीबन थोड़ा सा इसको अभी ये नीचे ब्रेक डाउन ये दे चुका है, इसको आने थे थोड़ा सा नीचे तकरीबन 110 रुपये के करीब करीब। जब वहां पर आ जाए तो वहां पर आप दोबारा पूछ सकते हैं कि क्या यहाँ पर बाइंग बनेगी या नहीं। बाकी आपने के एस बी पी के बारे में पूछा, के एस बी पम्प इसको भी सर थोड़ा सा नीचे आने दे तकरीबन 80 रुपये तक, तो वहां पर आप इसको बाय जो है वो कर सकते हैं। जी राशिद साहब है, आपने पूछा कि हबको जो है आपने लिया हुआ है 72 का और अटक रिफाइनरी 168 का। ये जी सर, फिलहाल तो ये दोनों आपके रेट से नीचे ही लग रहे हैं। ये तो बेहतर ये है कि आपको जब आ जाए थोड़ा और नीचे, तकरीबन जो है अगर ये 55 रुपये या इससे नीचे आ जाता है तो और ऐड करें। डिविडेंड वाला स्टॉक है, बेचने वाला ये स्टॉक नहीं है। इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ले, लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बेहतर नहीं है। बाकी जो है अटक रिफाइनरी जो है आपने लिया हुआ है 168 का और अभी ट्रेड कर रहा है 152 का। सर फिलहाल तो आप इसको होल्ड करके रखें, इंशाल्लाह ये चला जाएगा 176 के राउंड अबाउट। ये तो वहां पर आप इसके अंदर चाहे तो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ये स्टॉक अच्छा है, अगर मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट किया इसको तो ये ऊपर चला जाएगा। ये फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए जो इसका स्टॉप लॉस है वो आप अपने जहन में रख लें, 145 का इसका स्टॉप लॉस है। अगर ये कभी 145 से नीचे आता है तो आपको एक दफा इसके अंदर से निकलना पड़ेगा। ये जी अमजद साहब है कराची से, आपने पूछा कि एवीएन का क्या है 64.80 पर स्टॉप लॉस बता दीजिए और पीपीएल का भी।
जी आपने सर बताया नहीं, लिया आपने किस रेट पर है? फिलहाल एवीएन का स्टॉप लॉस है 58 रुपीज का ये। और इसी तरह अगर हम लोग पीपीएल का, आपने पूछा पीपीएल का सर फिलहाल स्टॉप लॉस है तकरीबन 66 रुपीज का। तो इनके स्टॉप लॉस आप लगा लें, अगर इन स्टॉप लॉस से नीचे आते हैं तब निकले, अदरवाइज जो है इनको होल्ड ही करके रखेंगे। तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवाल जिनके दिए मैंने जवाबात। फिलहाल थोड़ा सा मार्केट में एहतियात से काम करें, स्टॉप लॉस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, खास तौर पर जो इंडेक्स का स्टॉप लॉस आपको बताया, अगर इंडेक्स उस लेवल से नीचे आता है तो फिर लाजमी जो आजकल आपकी बाइंग होगी वो फिर आपको जो है वो सेल करनी पड़ेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह।